हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th का समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.1 है। ये मैथ का है, सेकंड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 5 क्वेश्चन है और इसमें जितने फार्मूला यूज होंगे वो सारे फार्मूले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स जो है ये इंटीग्रल क्या है? साइन है, मतलब समाकलन करने का ये क्या है? साइन है। जैसे अवकलन का क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ, जिसका हम लोग यहाँ पर समाकलन करते हैं वो फंक्शन हो जाता है। यहाँ पर साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस क्या होता है? कास एक्स हो जाएगा, प्लस में सी लिख लेंगे, ठीक है। सी यहाँ पर क्या है? समाकलन क्या है? नियतांक है, मतलब इंटीग्रल कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से फिर सेकेंड वाला फार्मूला अगर लिखें तो ये कास यक्स डी एक्स ये इक्वल होता है साइन यक्स प्लस सी, ठीक है। सब में सी रहेगा क्योंकि इंटीग्रल वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं तो ई पावर एक्स का कितना होगा? यहाँ से ई पावर यक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो ई पावर एक्स ही होता है, प्लस में कितना हो जाएगा? सी, ठीक है। इस तरह हम करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स पावर में एन और डी एक्स। इसका समाकलन जब हम करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से होगा एक्स पावर में एन प्लस में 1 अपान में एन प्लस 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू जो सी है, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना है? साइन 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है साइन 2x को। इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले ये देखेंगे कि साइन यक्स का क्या होता है? माइनस कास। यक्स के स्थान पे यहाँ पर क्या है? 2x है तो 2x लिख लेंगे। फिर उसके बाद ये जो 2x है इसका हम लोग कर देंगे अवकलन, ठीक है। अवकलन करने पर ये क्या मिलेगा? 2 डी डी एक्स ऑफ यक्स। यक्स का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1, ये आ जाएगा 2, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे? अवकलन 2 आएगा तो इसमें हम डिवाइड कर देंगे, अब प्लस करके सी लिख लेंगे। यहाँ से हो जाएगा -1 अपान 2 कास 2x प्लस में सी। ये हो जाएगा इसका समाकलन, साइन 2x का समाकलन। ये पहला क्वेश्चन लगा। अब उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम उसी तरह है। क्या दिया है? कास 3x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx, ठीक है। तो सबसे पहले कास का क्या होता है? यहाँ से कास x का साइन x होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे कास का साइन, तो साइन 3x। और उसके बाद हम लोग क्या बताते हैं? 3x का अवकलन करेंगे, ठीक है। 3x का जब अवकलन करेंगे ये 3 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ यक्स आएगा। इसका अवकलन जो होता है वो 1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, मतलब तो इसी से हम क्या करेंगे? जो अवकलन करने पर आएगा उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 3, अब प्लस करके सी लिख लेंगे। ये हो जाएगा 1/3 साइन 3x प्लस में सी। ये हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का क्या है? समाकलन। ये प्रश्नावली 7.1 है, ठीक है। अब लगातार कंटिन्यू क्या होगा? आपको लेक्चर मिलता रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ई पावर 3x, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर dx लगाएंगे। यहाँ से देखो ई पावर x dx का जो समाकलन होता है वो ई पावर x होता है, प्लस में c होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3x है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। ई पावर 3x का ई पावर 3x ही होगा, क्योंकि ई पावर x का जो समाकलन होता है वो ई पावर x ही होता है, तो इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो उसके पावर में होगा 3x, इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। अवकलन करने पर 3 आएगा, डी डी एक्स ऑफ यक्स होगा, और 3 इंटू इसका जो अवकलन यक्स का जो अवकलन होता है वो 1 होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 एक कम 3, और इसी से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, प्लस में सी। यहाँ से लिख लेंगे 1/3 ई पावर में 3x प्लस में कितना हो जाएगा? सी। ये हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोल रहा है ए पावर x प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए पावर ए एक्स प्लस बी के
पावर में 2 है, इसका समाकलन करेंगे dx, ठीक है। इसमें भी उसी तरह करेंगे, पहले इसका समाकलन देखो स्क्वायर रूप में है तो x के पावर में n की तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a पावर ax प्लस b के पावर में ये पावर क्या करेंगे 2 प्लस में 1 कर देंगे, यहाँ पर n है यहाँ पर 2 है, n के प्लेस पर 2 और प्लस में 1, ठीक है। और अपान में क्या करेंगे, ये 2 प्लस में 1 हो जाएगा, इनटू करके लिखेंगे इस पूरे को, मतलब ax प्लस b का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो a पावर x का अवकलन करेंगे तो a हो जाएगा d dx ऑफ x होगा, प्लस में d dx ऑफ b का करेंगे, यहाँ से इसका जो अवकलन होगा वो 1 हो जाएगा, मतलब a इंटू 1 प्लस में कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो 0 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा a, ठीक है। तो जितना आता है उसी को हम क्या करते हैं डिवाइड में करके लिखते हैं, तो इंटू करके 1 अपान a लिख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा ax प्लस b के पावर में 3 अपान में कितना हो जाएगा 3a, इसको लिख सकते हैं 1 अपान 3a, ब्रैकेट में हो जाएगा ax प्लस b के होल पावर 3, ठीक है। इतना हो जाएगा चौथे वाले का। उसके बाद पांचवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा से फास्ट हम क्या कर रहे हैं इसको बता दे रहे हैं। यहाँ से हो जाएगा साइन 2x माइनस 4 ई पावर 3x, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। इसको अलग अलग पहले कर लेते हैं, सभी फंक्शन को अलग अलग। यहाँ से हो जाएगा साइन 2x dx माइनस ये 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर को लिखेंगे, फिर उसके बाद ई पावर कितना है 3x और ये क्या है dx, ठीक है। अभी इसका अगर हम देखें, अभी हम समाकलन किए थे साइन 2x का समाकलन हम किए थे, कितना आया था माइनस होता है कास 2x, और जब 2 का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, 2 से हम क्या करेंगे इसमें भाग दे देते हैं, ठीक। माइनस हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा ई पावर 3x का ई पावर 3x ही होगा, और 3x का जब अवकलन करेंगे तो आएगा 3, तो मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 कास 2x माइनस 4/3, यहाँ पर प्लस करके c भी कर देंगे, क्योंकि जब समाकलन हो जाएगा तो कांस्टेंट जो वैल्यू है प्लस c वहाँ पर लिख देंगे। ई पावर कितना हो जाएगा 3x प्लस में c, ये पांचवें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्या है 7.1 का कंटिन्यूअस लेक्चर मिलता रहेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता है।